Dear children, today I will teach you lesson 7 from English course book. बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 7 पढ़ाऊंगी. द नेम ऑफ दिस लेसन इज कंजक्शन. इस लेसन का नाम है कंजक्शन. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कंजक्शन. आप पहले भी कंजक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. इन दिस लेसन वी विल स्टडी कंजक्शन इन डिटेल. इस लेसन में हम कंजक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन. सबसे पहले हम कंजक्शन की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं. कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो जॉइन करते हैं. किसे जॉइन करते हैं? शब्दों को, शब्दों के समूह को या सेंटेंसेस यानी वाक्यों को. तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो शब्दों को, शब्दों के समूह को और वाक्यों को जोड़ते हैं. Examples of conjunction is here. Ram and Shyam are brother. राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम और श्याम भाई हैं. हियर एंड इज अ कंजक्शन विच इज जॉइनिंग टू वर्ड्स. यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है जिससे कि क्या जॉइन हो रहे हैं? टू वर्ड्स जॉइन हो रहे हैं. दैट इज राम श्याम. राम श्याम ये दो वर्ड्स हैं जो कंजक्शन एंड से जॉइन हो रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट श्याम इज डल. राम काफी समझदार है लेकिन, बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब बट के मीनिंग्स है हिंदी में. बट का मतलब बट श्याम इज डल. लेकिन श्याम क्या है? श्याम डल है, थोड़ा बुद्धू है. Here the conjunction but is joining to sentence. यहाँ पे conjunction जो conjunction है उससे two sentences join हो रहे हैं. हम देख सकते हैं two sentences हैं हमारे पास. First is Ram is quite intelligent. Second is Shyam is dull. इन दोनों sentences को हमने but के थ्रू, but के सहायता से join कर दिया है जो कि एक conjunction है. Now look at the table given below and know more about the usage of conjunction. अब हम नीचे जो टेबल दी हुई है उसको देखते हैं और कंजक्शन का यूजेस किस तरह से होता है उसके बारे में और ज़्यादा समझते हैं. फर्स्ट इज बट. सेंटेंसेस ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर. यूसेज देखिए, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर. बट इज कंजक्शन विच जॉइंस टू सेंटेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैरी मीनिंग. कॉन्ट्रैरी मीनिंग का मतलब होता है उल्टा अर्थ, उल्टे अर्थ वाले शब्द. हमने ऑपोजिट में भी इसको पढ़ा है. तो बट जो कंजक्शन है उसको हम कब जॉइन करेंगे उससे सेंटेंसेज या वर्ड्स? जब हमारे पास कॉन्ट्रैरी मीनिंग के सेंटेंसेज हो. मतलब जो दोनों सेंटेंस हमारे पास है उनका जो मीनिंग निकले वह उल्टा निकले एक दूसरे का. जैसे यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है? ही इज ऑनेस्ट बट ही इज पुअर. वह ईमानदार है लेकिन वह गरीब है. तो ये जो मीनिंग निकला है ये कॉन्ट्रैरी है, उल्टा है. इसलिए हमने यहाँ पे बट कंजक्शन का यूज किया है. सेकेंड जो कंजक्शन हमारे पास है दैट इज एंड. सेंटेंसेस जो हमने एंड के लिए यूज किए हैं यहाँ पे सेंटेंसेस जो दिया हुआ है. डिक टुक हिज मील, ही वेंट टू स्कूल. डिक नाउन है, किसी का नाम है, पर्सन का. डिक ने अपना मील लिया. मील यानी भोजन, MEAL. मील का मीनिंग होता है भोजन हिंदी में. डिक ने अपना भोजन लिया. He went to school. वह स्कूल गया. Dick took his meal and he went to school. डिक ने अपना भोजन लिया और वह स्कूल गया.
एंड इज कंजक्शन विच जॉइंस सेंटेंसेस विच हैव अ कनेक्शन और कंटिन्यूटी। एंड हमने यहाँ पे कंजक्शन के रूप में ज्वाइन किया है, टू सेंटेंसेस को हमने एंड की सहायता से, एंड की थ्रू एंड हमने उसको ज्वाइन किया है। कैसे मीनिंग निकल रहे हैं उनके? विच हैव अ कनेक्शन और कंटिन्यूटी, जहाँ पे कनेक्शन हो, एक दूसरे से संबंध हो सेंटेंसेस का। जैसे यहाँ पर है, डिक ने अपना भोजन लिया और वह स्कूल गया, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में क्या है? कंटिन्यूटी बन रही है या कनेक्शन बन रहा है, संबंध बन रहा है, या एक के बाद एक काम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एंड कंजक्शन का यूज किया है। नेक्स्ट इज और के लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो देखते हैं। टेक दीज मेडिसिन्स, कंसल्ट द डॉक्टर। टेक दीज मेडिसिन्स और कंसल्ट द डॉक्टर। यहाँ पे हमने और लगाया है, टू सेंटेंसेस को और के थ्रू हमने ज्वाइन किया है। और इज द कंजक्शन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस विच रिप्रेजेंट्स टू ऑप्शंस। और का मतलब होता है या, तो और को हमने जब टू सेंटेंसेस और के थ्रू हमने टू सेंटेंसेस ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वे दोनों सेंटेंसेस? ऑप्शंस, टू ऑप्शंस है हमारे पास। टेक दीज मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स या दवाइयाँ लीजिए, और कंसल्ट द डॉक्टर, या डॉक्टर से परामर्श लीजिए, या तो आप दवाइयाँ लीजिए या डॉक्टर से परामर्श लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑप्शन है, विकल्प है हमारे पास, दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो दवाई ली जाए, ये दवाई ली जाए, या डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। तो और कंजक्शन का यूज हमने इसलिए यहाँ पर किया है। नेक्स्ट कंजक्शन इज इफ और अनलेस। इफ का मीनिंग होता है यदि, और अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं या जब तक नहीं। जब हम इफ़ को एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं, तो जब हमारे जो टू सेंटेंसेस होते हैं वे पॉजिटिव यानी सकारात्मक भी हो सकते हैं, या उसमें से एक सेंटेंस निगेटिव हो सकता है यानी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन अनलेस का यूज़ हम जब एज अ कंजक्शन करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टू सेंटेंसेस होंगे जिनके साथ हम अनलेस को ज्वाइन करेंगे, वे दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अनलेस अपने आप में निगेटिविटी शो करता है। उसका मीनिंग ही होता है यदि नहीं या जब तक नहीं। तो जो हमारे सेंटेंस होंगे वे पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम ये अनलेस जो कंजक्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो सेंटेंसेस हैं हम पहले उनको देखते हैं। इट रेन्स, आई विल नॉट गो टू स्कूल। बारिश होती है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। वी यूज़ इफ़ कंजक्शन। इफ़ इट रेन्स, आई विल नॉट गो टू स्कूल। यदि बारिश होती है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। यहाँ पे हमने इफ़ यूज़ किया है क्योंकि हमारे एक सेंटेंस में निगेटिविटी शो हो रही है। यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो पहले ही नकारात्मक है, सेकंड वाला सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यदि हम यहाँ पे अनलेस लगाते हैं, तो फिर जो सेकंड सेंटेंस का जो निगेटिविटी है, जो नॉट है, उसको हमें रिमूव करना होगा। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा या जाऊँगी। तो हमें जो नॉट है उसे रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो वी यूज़ इफ़ इन दीज टू सेंटेंसेस, इसलिए हम इन दोनों सेंटेंसेस में इफ़ का यूज़ करेंगे। अब इफ़ या अनलेस का यूज़ कब किया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इफ़ या अनलेस का यूज़ किया जाता है। इफ़ और अनलेस जॉइन टू सेंटेंसेस विच आर कंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन हो, कंडीशन यानी कोई परिस्थिति हो, ऐसी कोई ऐसे हालात हो, तो हम इफ़ या अनलेस कंजक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास टू सेंटेंसेस हैं, इट रेन्स, बारिश होती है, हमारे पास कंडीशन है आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। तो हमारे पास कंडीशन है, सो वी यूज़
इफ कंजक्शन इन दीज टू सेंटेंसेस, इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में इफ का यूज किया है। नेक्स्ट कंजक्शन इज बिकॉज। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। सेंटेंसेस देखते हैं, लुक एट द सेंटेंसेस। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। शी वॉज अनवेल, वह ठीक नहीं थी। अनवेल का मीनिंग होता है ठीक नहीं होना या बीमार होना। वी यूज बिकॉज इन दीज टू सेंटेंसेस। शी डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज अनवेल, वह स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। बिकॉज इज अ कंजक्शन विच connects a pair of sentences which displays a reason. बिकॉज कंजक्शन का यूज हम इस तरह के सेंटेंसेस के साथ करेंगे या इस तरह के वाक्यों के साथ करेंगे जिसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, क्या शो हो रहा है, रीजन शो हो रहा हो। रीजन यानी कारण, कुछ कारण हमको पता चले, वहां पर हम बिकॉज कंजक्शन का यूज करते हैं। अब पेयर ऑफ सेंटेंसेस जो यहाँ पे दिया गया है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब भी टू सेंटेंसेस ही होता है। अब पेयर ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस का पेयर यानी जोड़ा, मतलब टू सेंटेंसेस। तो बिकॉज का हम एज अ कंजक्शन यूज करेंगे जब हमारे पास रीजन हो, कोई कारण हो। यहाँ पर हमारे पास रीजन है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। बिकॉज शी वॉज अनवेल, क्यों नहीं गई, क्योंकि वह ठीक नहीं थी, वह बीमार थी, इसलिए वह स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न शो हो रहा है, हमें रीज़न का पता लग रहा है, इसलिए हमने बिकॉज कंजक्शन के द्वारा इसको ज्वाइन किया है। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंसेस में रीज़न डिस्प्ले हो, रीज़न शो हो, हमें कारण का पता चले, तो वहाँ ऐसे सेंटेंसेस में हम बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करेंगे। आई होप you will have understand this lesson. Thank you so much.